जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। जो आज की मेरी बड़ी अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से, उसमें ECHS के लाभार्थी जो अंग प्रत्यारोपण के उससे गुजर रहे हैं, अंग प्रत्यारोपण सर्जरी से उबर रहे हैं, उनके लिए ECHS जो ECHS का हेडक्वार्टर है, केंद्रीय संगठन ECHS है, रक्षा मंत्रालय कीर्ति मुख्यालय, सेना अटॉर्नी जनरल की शाखा है। वहाँ से 21/2/2025 21 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें जो ECHS के लाभार्थी हो अंग प्रत्यारोपण की सर्जरी से उबर रहे हैं, उनके लिए बड़ी सौगात केंद्रीय संगठन ECHS ने दी है, जिसमें उनको OPD की 6 माह की दवाई खरीदने का प्रावधान दिया गया है। वो 6 महीने तक OPD स्पेशलिस्ट की अनुमति के आधार पर 6 महीने की दवाई खरीद सकते हैं, जिनका ECHS में जाने वाला कोई नहीं है और उनको काफ़ी परेशानी है, वो 6 महीने की दवाई खरीद सकते हैं। तो इसी के ऊपर मेरी बड़ी अपडेट है, जिसमें ECHS के तहत अंग प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद मरीजों द्वारा दवाओं की खरीद दिनांक 21 फरवरी 2025 के आदेश के अनुसार दिशा निर्देश केंद्रीय संगठन ECHS रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय सेना अटॉर्नी जनरल की शाखा थिमैया मार्ग दिल्ली कैंट की तरफ से ये पत्र आया गया है, जिसमें पत्र है B49/761 AG ECHS मेडिसिन पॉलिसी 2025 21 फरवरी 2025 का लेटर है, जिसकी कॉपी रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय नौसेना निदेशक ECHS एंड वायुसेना मुख्यालय DAV सामान्य मुख्यालय दक्षिणी कमान मुख्यालय पूर्वी कमान ECHS मुख्यालय मध्य कमान ECHS और जो सारे कमांड हैं उनको दे दी गई है, और क्षेत्रीय केंद्र है जो रीजनल सेंटर है उनको भी इसकी कॉपी दे दी गई है, जिसमें ECHS के तहत अंग प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद रोगियों द्वारा दवाओं की खरीद के संबंध में दिशा निर्देश कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय CGS निदेशालय की फाइल संख्या 71/25/27/2023 DIR CGS दिनांक 12 सितंबर 2024 का लेटर का हवाला दिया है। इसमें इसने जो मुख्यालय मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो लेटर आया है, जिसमें भारत सरकार MOD DIS WID संख्या 18/12 2024 DWERES दिनांक 10 फरवरी 2025 प्रतिलिपि संलग्न है, जिसमें ECHS लाभार्थियों के लिए अंग प्रत्यारोपण के बाद दवाओं की खरीद के लिए दिशा निर्देश नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ECHS लाभार्थी जो अंग प्रत्यारोपण सर्जरी से उबर रहे हैं, उन्हें उपचार करने वाले विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर 6 महीने की अवधि तक OPD दवाएं खरीदने की अनुमति दी जाएगी, यदि वे ECHS पॉलिक्लिनिक में जाने में या अधिकृत प्रतिनिधि भेजने की स्थितियों में नहीं है। अगर जो ECHS के लाभार्थी है वो अंग प्रत्यारोपण सर्जरी से उबर रहे हैं, तो उनके लिए जो 6 महीने विशेषज्ञ जो उनका उपचार करेगा, उस विशेषज्ञ के आदेश के अनुसार उन्हें 6 महीने की दवाई खरीदने OPD दवाएं खरीदने का अनुमति होगी। ऐसी दवाओं की प्रतिरूपी निम्नलिखित विवरण के अनुसार विचार की जाएगी। DGAFMS दर अनुबंध वाली प्रतिबंधित दवाओं की प्रतिपूर्ति DGAFMS दरों तक सीमित होगी। अन्य दवाओं के संबंध में जिनके लिए DGAFMS अंतर्गत कोई दर अनुबंध नहीं है, प्रतिपूर्ति MRP या वास्तविक व्यय के 85% तक सीमित होगी, जो भी कम हो, चूँकि 15% छूट स्थानीय दवा विक्रेताओं के लिए ECHS के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम छूट है। तथापि एलोपैथिक डॉक्टरों द्वारा सुझाए गए खाद्य पूरक सौंदर्य प्रसाधन और आयुर्वेदिक तैयारियों के रूप में निर्मित चिन्हित उत्पादों की प्रतिपूर्ति मौजूदा CGSS दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं की जाती। ये दिशा निर्देश 10 फरवरी 2025 से प्रभावी होंगे। जो भी पूर्व सैनिक अंग प्रत्यारोपण सर्जरी से उबर रहे हैं उनके लिए
इसे MD ECHS का अनुमोदन प्राप्त है। तो हमारे जितने भी पूर्व सैनिक अगर कोई अंग प्रत्यारोपण सर्जरी से उबर रहे तो उनके लिए जो केंद्रीय संगठन ECHS है उसने 21 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कि वो जो उनका इलाज कर रहे हैं विशेषज्ञ उसकी अनुमति के आधार पर 6 महीने की दवाई खरीद सकते हैं, OPD दवाई खरीद सकते हैं, और अगर उनका ECHS में आने वाला कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। बाकी इसका जो पत्र है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। आपसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।